एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारी जिंदगी फॉरएवर में आने से पहले बहुत खराब चल रही थी, ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, दाल रोटी का इंतजाम था पूरा पूरा। हमारे पास दाल रोटी का पूरा इंतजाम था। पर वो लाइफ पूरा मतलब कॉम्प्रोमाइज से भरी हुई लाइफ थी, ये भी एक सच्चाई है। वो कहते हैं ना, नौकरी आपको भूखा मरने भी नहीं देता और तरक्की करने भी नहीं देता। तो बिल्कुल एक वैसी ही लाइफ थी हमारी। दो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बस वैसे चल रही थी। पर जो जिंदगी चाहती थी, जैसी लाइफस्टाइल को हम चाहते थे, वैसी लाइफस्टाइल हमारी बिल्कुल भी नहीं थी। महीना शुरू होता था, वो सैलरी आता था, बड़ा अच्छा लगता था। 15 तारीख के बाद अगेन वो ना सारी कमियां दिखनी शुरू हो जाती थी, और वापस जिंदगी में ऐसा लगने लगता था कि काश कुछ ऐसा हमारे पास भी आए कि हमारी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आए। और कहते हैं जब आप परमात्मा से किसी चीज को मांगे, एडमायर करें ना, तो वो परमात्मा आपको देता भी है, अगर आप सच्चे दिल से चाहेंगे तो आज जो नए लोग हैं जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, आप इस बात को अपने आप से जोड़िएगा। अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है ना, वो इंसान सिर्फ एक माध्यम है। दरअसल ऊपर वाला चाहता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को देखें और इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अपने जीवन को बदलें। तो आज की इस ट्रेनिंग के बाद जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, आप उनसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ उस डायनेमिक लेडी को जिन्होंने हमें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, हमारी ग्रेट अपलाइन मिसेस संध्या मैम। उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी की जानकारी दी थी। और कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी आपको कहीं भी मिल सकती है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी हमें संयोग से रास्ते में मिली थी। हम बिहार से वेस्ट बंगाल आ रहे थे और झारखंड में ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी। किसी जान पहचान वाले पर्सन के यहाँ हम थे और वहां पे मैडम का आना हुआ था और उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी बताई थी। फैमिली में कुछ हेल्थ चैलेंज थे, प्रोडक्ट आया, पर बात ना आई गई हो गई। उन्होंने बताने की बहुत कोशिश की, पर हम सुनना नहीं चाहते थे। शायद वो हमारे लिए सही समय नहीं था, वो समय था 2009 का। हम किसी काम को समझना भी नहीं चाहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। उन्होंने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, बताए भी। उन्होंने कुछ लिटरेचर्स भी हमारे पास कुरियर भेजे। आज मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ, आज से पहले मैंने कभी किसी को नहीं बताया। उन्होंने कुरियर तो भेजा, उसमें गुड हेल्थ था, प्रोडक्ट कैटलॉग था, पर हमने कभी उसको पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं। पर धीरे धीरे क्या हुआ, उनको लग रहा था कि यहाँ पे कुछ संभावनाएं हैं। अगेन उसके बाद मैं हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर पीएल गुप्ता जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि वो इंसान एक देवदूत बन के हमारे घर में आए और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें जानकारी दी। और जब ये जानकारी मिली कि इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से जीवन को बदला जा सकता है, पहली बार में तो यकीन नहीं हुआ। पर फिर धीरे धीरे हमने अपने आप को ट्रेनिंग में इन्वॉल्व किया। और जब ट्रेनिंग में जाते थे हम हस्बैंड वाइफ, अच्छा जनरली क्या होता है ना, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि वाइफ बहुत ज्यादा निगेटिव होती है। तो मैं, अगर आज लेडीज मुझे सुन रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद आप मुझसे ज्यादा निगेटिव नहीं रही होंगी, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा निगेटिव थी। और नेटवर्क मार्केटिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे लगता था ये टोपी पहनाने का काम है। पर मंडल जी ने एक बड़ी होशियारी की। एक अच्छा काम इन्होंने ये किया कि जब ये मीटिंग में गए तो ये मुझे साथ लेके गए। और जब मैं मीटिंग में गई तो मुझे भी अच्छा लगा। और वहाँ ट्रेनिंग में बताया जा रहा था, आपके सपने पूरे होंगे, आप मैनेजर बनेंगे, आप देश विदेश घूमेंगे, आपको एक बहुत अच्छी इनकम आएगी। अब मुझे फॉरएवर का एफ नहीं पता, मुझे मार्केटिंग प्लान का एम नहीं पता। पर जब वहां पे सर पूछते थे मैनेजर कितने लोगों को बनना है, तो सबसे पहले हाथ में उठाती थी कि सर मुझे भी बनना है मैनेजर। और कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात कोशिश करती है आपको वो चीज मिल जाए। तो बस ऐसे ये काम हमने स्टार्ट किया था एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ये भरोसा हो चुका था कि वाकई में यहाँ पे जिंदगी बदल सकती है। और फिर हमने धीरे धीरे कोशिश की और कुछ प्रोडक्ट को यूज किया, 2cc किया, बड़ी मेहनत करके हमने भी 2cc की थी। जैसे आज बहुत सारे लोग, नए लोग 2cc करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन किया है
तो आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने की डेट डिसाइडेड है, आपके सुपरवाइजर बनने की डेट डिसाइडेड है, आपके असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर बनने की डेट भी डिसाइडेड है, आपके डायमंड मैनेजर तक के डेट डिसाइडेड है। मगर उस डेट तक आपका होना बहुत जरूरी है। अगर आप सीखते रहे और टिके रहे तो आप एक दिन डायमंड मैनेजर भी जरूर बनेंगे। पर इस जर्नी के दौरान बहुत सारे चैलेंज आते हैं। हमने भी जब स्टार्ट किया था, आप ये मत सोचिएगा आज ये कपल यहाँ पे बैठा है, या आज पंकज गुप्ता जी हैं, आज सुमित गुप्ता जी हैं, आज मीता रॉय जी हैं, आशीष सर हैं, तो इन्होंने फॉर्म भरा, ये मैनेजर बन गए, इनको लाखों की इनकम आनी शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता। इन सारे चैलेंजेस को ना इन सारे लोगों ने फेस किया है, तभी आज वो उस मुकाम पे हैं। मैं अगर हमारी बात करूं तो हमने जब इस काम को स्टार्ट किया था ना, हमारी बात कोई सुनता भी नहीं था। मंडल जी इतने सीधे साधे हैं, जब ये ऑफिस में अपने कलीग को बताते थे ना तो लोग इनका बहुत मजाक उड़ाते थे। देखो अब ये एलोवेरा की बात करेगा, अब ये हनी बताएगा, अब ये टूथ जेल बोलेगा लोगों को लेने के लिए। तो लोग धीरे धीरे दूरी भी बनाना स्टार्ट कर चुके थे। और जहाँ पे मैं रहती थी, एक बड़ी छोटी सी जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां पे आसपास के लोगों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कुछ नहीं होता, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। पर एक बात बताई थी सर ने कि आप ट्रेनिंग में गए हैं, आपको पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की पावर क्या है। जो व्यक्ति उस ट्रेनिंग में गया ही नहीं है, आप उसकी बात को क्यों मानेंगे? ये भी तो सच्चाई है ना। जनरली क्या होता है, हम दूसरे लोगों की बात सुननी शुरू कर देते हैं कि उस व्यक्ति ने कहा फॉरएवर छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता, और लोग कहते हैं वो सच बोल रहा है, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है। अरे जब वो जानते ही नहीं फॉरएवर के बारे में तो वो आपको हमको क्या बता सकते हैं ना। पर जब लोग हमें पूछते थे कि आपका काम कैसा चल रहा है, लोग मजाक उड़ाते थे, मैं कहती थी बहुत बढ़िया चल रहा है, इट इज गोइंग फैंटास्टिक। कभी नहीं बोला कि हमसे लोग प्रोडक्ट नहीं ले रहे या फिर हमारी स्पॉन्सरिंग नहीं हो पा रही, कभी नहीं। वो सबसे मतलब ज्यादा अच्छा टाइम होता है आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाने का, जब आप अकेले होते हैं। तो कभी भी जब आप अकेले हो घबराइएगा मत, ट्रेनिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिएगा, सीनियर्स के कांटेक्ट में रहिएगा, क्योंकि कामयाब लोगों की संगत में रहेंगे ना तो एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे, इस बात की गारंटी है। तो हमने भी इसको कंटिन्यू रखा। ट्रेनिंग में हम हमेशा साथ थे, मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा ट्रेनिंग में रहते थे, और धीरे धीरे टीम बननी स्टार्ट हो गई। हम सुपरवाइजर बने, असिस्टेंट मैनेजर बने, मैनेजर बने। अब देखिए जब मैनेजर बने थे तो सक्सेस डे हुआ था दिल्ली में, उस टाइम कहीं यहाँ आसपास सक्सेस डे नहीं था। तो दिल्ली में जब हम सक्सेस डे की रिकॉग्निशन में गए थे, मेरी पहली सक्सेस डे थी वो। तो जब स्टेज पे चढ़ी थी ना, जब हस्बैंड वाइफ हम स्टेज पे चढ़े थे, और एक बड़ी अच्छी बात कि हम उन कुछ खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जिनको मैनेजर की पिन भी रेक्स सर के हाथों मिली थी। ये 2012 की बात है, सर इंडिया आए थे तो उस समय हमें रिकॉग्नाइज किया गया था। और जब मैं स्टेज पे चढ़ी थी ना तो मैं लोगों को देखती रह गई थी। लगभग 6-7 हजार लोग थे, और उस दिन एक बात दिल से निकली थी कि रिंकू मंडल, आज जितने लोग तुम्हारे लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, इतने लोगों ने तुम्हें मना नहीं किया था, इतने लोगों ने हमें नो नहीं बोला था जितने लोग हमारे लिए तालियां बजा रहे थे। ये एक बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छा लगा हमें। उसके बाद हमारा ना डिसीजन और ज्यादा स्ट्रांग पहले से ही हो चुका था। पर हाँ, अब उस स्टेज को देख के, रिकॉग्निशन को देख के, ये दिल में ये तमन्ना आई कि आगे भी हम बहुत अच्छे से काम करेंगे और हम सारी सक्सेस को लेंगे। अगर यहाँ पे कोई ईगल मैनेजर बनता है तो हम भी बनेंगे। भगवान ने सबको एक तरीके से बनाया है। जब ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया तो फिर ऐसा तो, और रेक्स ने भी कोई भेदभाव नहीं किया। इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने आम आदमी के लिए डिजाइन किया है, और हम में भी ऐसी कोई कमी नहीं है, ऐसा भरोसा मुझे था शुरू से। तो इसी भरोसे के साथ हमने इस काम को शुरू किया था। पर देखिए चैलेंज कैसे कैसे आते हैं, लोग कैसे कैसे मना करते हैं। एक छोटी सी घटना है, मैं जरूर शेयर करूंगी, मैंने पहले भी अपनी ट्रेनिंग्स में इसको शेयर किया है। हम जहाँ अपने पुराने घर पे रहते थे, उस मोहल्ले में, फ्लैट में, तो नीचे हमारे यहाँ एक टीचर रहती थी उस बिल्डिंग में।
मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, वो भी हमें बहुत मानती थी, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को बहुत प्यार करती हैं वो। हमारी वेल विशर है, मैं आज भी उनको ऐसा ही मानती हूँ। पर जब हमने इस काम को स्टार्ट किया था ना, तो काम भी शायद हम पागलों की तरह कर रहे थे, एक जुनून था। हस्बैंड जब कहीं जाते थे, वो मीटिंग देने जा रहे हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरी देने जा रहे हैं, हमारे पास कोलकाता में ऑफिस नहीं था, हम पटना से, रांची से, दिल्ली से प्रोडक्ट मंगवाते थे और फिर लोगों को प्रोडक्ट देते थे। लोगों को अपने घर पे बुला के हम मीटिंग्स करते थे, और हमारा घर वहां पे 3rd फ्लोर में था। अच्छा, हमारे कई यूजर कस्टमर ऐसे भी थे जो हमारे घर ना सीढ़ियों की वजह से चढ़ना नहीं चाहते थे, तो वो कहते थे मैडम आप प्रोडक्ट लेके नीचे आ जाओ, हम प्रोडक्ट ले लेंगे और आपको पेमेंट दे देंगे। तो मुझे लगता है मैं ऊपर नीचे ना दिन भर में 25-30 बार करती थी। वो ऑफिस में रहते थे और मैं 25-30 बार ऊपर नीचे करती थी, लोगों को प्रोडक्ट देने के लिए जाती थी। तो चूंकि दीदी हमारी वेल विशर हैं, तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा, रिंकू ये क्या काम कर रही हो तुम, तुम्हारे हस्बैंड एक अच्छी जॉब में है, ये क्या अपना समय बर्बाद कर रही हो। मैंने कहा दीदी, बहुत उस समय मैंने, हमारी शुरुआत थी, हम सुपरवाइजर थे। मैंने कहा दीदी हमारे सर ने कहा है कि एक बहुत अच्छी इनकम आएगी, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ेंगे, हमारे घर गाड़ियां होंगी, हम देश विदेश घूमने के लिए जाएंगे। तो दीदी कहती थी अरे रिंकू ऐसा कुछ नहीं होता, समय बर्बाद कर रही है। वो बंगाली थी, बंगाली में बोलती थी, मैं हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बता रही हूँ। वो कहती थी किच्छु হয় না, তোমার যত বয়স নেই तो আমি কোম্পানি দেখেছি, तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है ना, मैंने उतनी कंपनियां देख के रखी है, कुछ नहीं होगा, परेशान हो जाओगी, क्यों तुम ये सब काम कर रही हो। पर ना मैं हंस के टाल देती थी, क्योंकि उस समय हमारी इनकम भी ऐसी नहीं थी कि मैं दीदी को बता सकूं कि दीदी मेरी इनकम इतनी है, या फिर और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं हंस के टाल देती थी और अपना काम हम बहुत ही वैसे ही हम अच्छे से कर रहे थे। और उसके बाद कुछ दिन बाद हमने मैनेजर क्वालिफाई किया, हम मिलेनियर बने, हम सीनियर मैनेजर बने, हमने कार प्लान भी क्वालिफाई किया, और उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया। हमने एक नया घर, उसी जगह के एक पॉश एरिया में हमने एक नया घर लिया, अच्छा घर लिया। और उसके कुछ दिन बाद हम अपनी गाड़ी में, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा नहीं, एक बार दीदी से नमस्ते तो बनती है, मैं दीदी से मिलती भी चलूंगी। तो मैं उतरी, मैंने दीदी को नमस्ते किया। अब दीदी ने मुझे देखा, बच्चों को देखा, बच्चे भी बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे थे। उन्होंने गाड़ी देखी, उन्होंने कहा रिंकू तुम्हारी गाड़ी है, मैंने कहा हाँ दीदी हमारी गाड़ी है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आमी तो जानता हूँ तुमरा एक दिन खूब मैंने बड़ा सक्सेस नेबे। मतलब मैं तो जानती थी तुम लोग एक दिन बहुत सक्सेसफुल होगे। मतलब उस उन्हीं की स्टेटमेंट चेंज हो गई। तो आप कोई टेंशन मत लीजिएगा, कहते ही हैं संघर्ष में इंसान अकेला होता है, पर जब आप सफल हो जाते हैं ना तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। तो अगर आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, उड़ाने दीजिए, एक दिन आएगा जब लोग आपके लिए क्लैपिंग भी करेंगे। तो ये अचीवमेंट का दौर रुका नहीं, हमने अचीवमेंट लेनी जारी रखी, और धीरे धीरे हम ईगल मैनेजर बने, हमने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया, हम ग्लोबल रैली के लिए गए, और एक बहुत अच्छी इनकम, जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा, 6 फिगर की इनकम, वैसी इनकम को आज की डेट में हम एंजॉय कर रहे हैं। पर अगर थोड़ा मैं मंडल जी को दूंगी क्योंकि अच्छा, मैं थोड़ी देर बाद स्लाइड भी शेयर करूंगी, क्योंकि ना आज लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं आप सबसे थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ। बहुत तरह के लोग होते हैं टीम में, हमारी टीम में भी हर तरह के लोग हैं। कई लोग हैं जिनके पास बहाना है, मैडम लॉकडाउन है, ये पेंडेमिक सिचुएशन है, हम काम नहीं कर पाएंगे, मतलब वो एक्सक्यूज दे रहे हैं। पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इन्हीं 4 महीने में मिलेनियर भी बने हैं। इसी 4 महीने में बहुत सारे लोगों ने मैनेजर लेवल भी क्वालिफाई किया है, बहुत सारे लोगों ने कार प्लान भी क्वालिफाई किया है। तो डिपेंड करता है आप किस माइंडसेट के साथ किस चीज को देख रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस चैलेंज में भी आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, और अगर आप नहीं देखना चाहेंगे तो आपको चैलेंज ही चैलेंज दिखाई देगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भटक भी जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा मजबूत भी हो चुके हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम वेस्ट बंगाल के एक बहुत छोटे से जगह में है, मैं हुगली डिस्ट्रिक्ट में है हम लोग, और वहां से हमने इस काम को स्टार्ट किया था। एक बहुत ही
सिंप्लिसिटी के साथ, बहुत ही हम्बलनेस के साथ हमने इस काम की शुरुआत की थी। पर आज बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ ये शेयर करते हुए कि आज वही काम, आज वेस्ट बंगाल के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये काम पहुंच चुका है हमारे थ्रू। अगर आज बात करूं तो इंडिया के कई स्टेट में हमारा बिजनेस जा चुका है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, आज ग्लोबली कई देशों में भी हमारा व्यापार चल रहा है। तो ये पावर है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पे अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि शुरुआत हमेशा अकेले ही होती है। तो आज आपकी भी जो नए लोग हैं या जो नए असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आज आपकी भी शुरुआत हो चुकी है। घबराइएगा मत, आप बस सीखते रहिएगा और लगे रहिएगा। आप देखिएगा एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी आपका इंतजार करेगी। अब एक छोटी सी मैंने स्लाइड बनाई है अपनी जर्नी के ऊपर, मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 2011 की फोटो है जब हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया था। और उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, बस एक बिलीव था और ये स्माइल थी। हाँ, ये वाली स्माइल गॉड गिफ्टेड है। और जितने भी लोग आज फॉरएवर में हैं, मुझे लगता है उनके पास भी फॉरएवर वाली स्माइल है। तो ये स्माइल हमेशा रखिएगा, चाहे जितना भी चैलेंज आपके पास आ जाए। आपको खुद के ऊपर बिलीव रहना चाहिए, आपको अपनी कंपनी के ऊपर बिलीव रहना चाहिए और आपके पास एक स्माइल होनी चाहिए। आप हर चीज का सामना कर पाएंगे। अब ये देखिए, ये पहली सक्सेस डे है हमारी, दिल्ली सक्सेस डे। इसमें हमारी टीम के कुछ अचीवर्स थे। बहुत पुरानी फोटो मैंने कुछ ढूंढ के निकाली हुई है। ये स्लाइड नहीं हो पा रहा। ये देखिए हमारे मेंटोर्स, ये 2 पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत में हमारे ऊपर भरोसा किया था। और बहुत मायने रखता है जब स्टार्टिंग में आपके अपलाइन आपके ऊपर भरोसा करे ना कि आप इस काम को कर सकते हैं। आपको मतलब सपने देखने के लिए आपको अलाउ करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हमें अपने ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं था। मैं तो हंसती थी, मैं तो कहती थी सर पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं जो चाहती थी ना कि हस्बैंड की जॉब है, बस एक साइड से कुछ 5-7 हजार की इनकम आ जाए ताकि मेरे बच्चों की लाइफ थोड़ी और अच्छी हो जाए। पर जब ये अपॉर्चुनिटी इन दोनों के माध्यम से समझ में आई तो वाकई में चमत्कार हो गया। अब देखिए, ये हम मैनेजर बने थे 2012 में। ये रेक्स सर के साथ मेरी एक बहुत पुरानी फोटो है जिसको मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। वो नहीं पा रहा, दानिश को बोलिए। ये जब हम सीनियर मैनेजर बने थे उस समय की फोटो है। अच्छा, ये पहली कार प्लान अमरजीत भी सर के साथ। अच्छा, ये टीम में अचीवर्स थे, देखिए उस टाइम की फोटो है। ये हमारे मेंटर्स के साथ। ये पहली मेरी मैनेजर रिट्रीट थी गोवा में। ये वहां की फोटो है, वहां भी रेक्स सर से मिलने का मौका मिला था। ये मुंबई की फोटो है। तो ये ऐसी सक्सेस और ऐसी लाइफ को हमने फॉरएवर की वजह से एंजॉय किया है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कभी 5 स्टार होटल्स में जाऊंगी या इंटरनेशनल टूर्स पे जाऊंगी। पर हाँ, फॉरएवर ने ये मौका दिया। ये पहली ईगल मैनेजर रिट्रीट, ये मैक्सिको गए थे हम, वहाँ की फोटो है ये, रेक्स सर के साथ और अपने एक मैनेजर के साथ गए थे। ये साउथ अफ्रीका की फोटो है, वहां मैं अपने बेटे के साथ गई थी। चेयरमैन बोनस हमने पहली बार क्वालिफाई किया था, ये आप देख सकते हैं।
और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात हुई थी कि जब हम वापस आ रहे थे, मैंने और मेरे बेटे ने ग्लोबल रैली को बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। और एयरपोर्ट पे जब हम आ रहे थे ना, मेरे बेटे ने मुझसे एक लाइन कही थी जो मेरे हार्ट को बहुत ज्यादा टच कर गया। उसने कहा, मम्मा मैं आप पे प्राउड फील करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी कंपनी में हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके ऊपर प्राउड फील करें, तो आप इस काम को करें। ये देखिए, ये हमारी पहली चेयरमैन बोनस की इनकम थी 3,46,000 रुपए। अच्छा, ये मैनेजर रिट्रीट है, ये ग्रीस की फोटो है, ईगल मैनेजर्स रिट्रीट। पंकज गुप्ता सर को शायद याद भी नहीं, मैंने वहां पे सर का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था। उसके बाद हमने अपनी टीम को मैं उसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया था और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। ये देखिए, ये दुबई की फोटो है, ये हमारी दूसरी ग्लोबल रैली थी और चेयरमैन बोनस भी हमने क्वालिफाई किया था। ये वहाँ की फोटो है, ये भी चेयरमैन बोनस की फोटो है। ये चेन्नई मैनेजर्स रिट्रीट। बहुत सारे लीडर्स थे, मुझे लग रहा है अभी जो लोग ट्रेनिंग में हैं इन सारे लोगों से वहां पे हम मिले भी हैं। ये देखिए, ये बार्सिलोना। ये तो ड्रीम्स कम ट्रू जो होता है ना, आपके सपने सच होते हैं। क्योंकि ऐसे रिट्रीट ना लोग शायद अपने लिए डिजाइन भी नहीं कर पाएंगे, सोच भी नहीं कर पाएंगे, पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको ऐसी रिट्रीट देती है। तो आपका अगर सपना है नेशनल इंटरनेशनल टूर्स का, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर बहुत अच्छे से समझें और सुने। ये देखिए, हमारा ये पहला कोलकाता में सक्सेस डे हुआ था, उसकी कुछ बहुत ही यादगार फोटोज है मेरे पास। उसको बहुत संभाल के रखी है हमने, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग किया था ना, तो हम दिल्ली सक्सेस डे में जाते थे, पटना सक्सेस डे में जाते थे। एक ड्रीम था कि कभी कोलकाता में भी सक्सेस डे हो। और यहाँ के कोलकाता के सारे लीडर्स को एक बार मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, सारे ट्रेनर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन सब की वजह से ऐसा भी दिन आया कि अभी हम कोलकाता में सक्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सारे अचीवर्स के साथ हम बहुत एंजॉय करते हैं। ये शोरिंग मैनेजर बनने का मौका मिला था, ये उस टाइम की फोटो है सक्सेस डे की। तो ये तीसरी बार हमने कार प्लान क्वालिफाई किया था, ये उसकी फोटो है। ये नवाज मैम के साथ एक बहुत ही यादगार फोटो है, राइज अगेंस्ट हंगर की। अगेन ये मैनेजर्स रिट्रीट गोवा। और ये करवा चौथ स्पेशल इवेंट हमने ऑफिस में सेलिब्रेट किया था और बहुत अच्छा लगता है, उसमें कैप्टन बनने का मौका मिला। आपकी टीम आप पे भरोसा करती है, आपके अपलाइंस आप पे भरोसा करते हैं, एज वेल एज अगर आपकी मैनेजमेंट भी आप पे भरोसा करती है, तो वाकई प्राउड फील होता है कि उस दिन हमने एक ऐसा डिसीजन लिया था कि सिर्फ हमारी लाइफ आज चेंज नहीं हुई है, हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ आज चेंज हो रही है। तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड करती है, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। ये उदयपुर की फोटो है लास्ट ईयर की। स्क्रीन शेयर हो गया, मैंने जो बताना चाहा था वो हो गया। और अब मैं चाहती हूँ कि आप मंडल जी को सुने। मंडल जी बहुत अच्छी आज ट्रेनिंग देने वाले हैं आपको, ताकि ये अगला जो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है 15-20 मिनट, आप मंडल जी को सुने। थैंक यू वेरी मच, आप सबने मुझे इतनी देर तक सुना। सर एक बार दोबारा मैं टीम रॉयल ईगल्स के सभी लीडर्स को थैंक्स करना चाहूंगा और सभी पार्टिसिपेंट्स जो अभी 300 एंड एबव पार्टिसिपेंट्स लाइव हैं, इतनी देर रात को जग कर हमें सुनने के लिए वो आए हैं और कुछ यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं, तो मैं उन सबों का थैंक्स करना चाहूंगा सर। और अभी तक तो रिंकू ने बहुत कुछ बताया आपको, लेकिन चलिए शुरुआत एक्चुअली डिसीजन मैंने लिया था सर और ज्यादा पेन मैंने लिया है, तो कहीं न कहीं सक्सेस की जर्नी में कुछ चीजों को मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो रिंकू जो बोली कि हमारे लाइफ में FLP ऑन वे मिला था हमें, बिल्कुल सही है। और हमने लगभग 2 साल टाइम को खराब कर दिया, मतलब समझ में नहीं आई थी, समझना नहीं चाहते थे, सीखना नहीं चाहते थे। लेकिन जब ऊपर वाला हमें कुछ देना चाहता है या हमारी जिंदगी को बदलना चाहता है, तो फिर वो राइट टाइम आ जाता है। और अभी जो पंकज सर बोले ना कि जॉब में मौज मस्ती नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, और बिजनेस में भी नहीं होता है। तो मेरा नाम DN मंडल है और मैं रेलवे में जॉब करता हूँ पिछले 23 साल।
से मैं जॉब में हूँ और आज मैं एक अच्छे लेवल पर हूँ जॉब में। वहां से मेरी इनकम आज की तारीख में वहां भी अभी 6 फिगर आ गई। लेकिन जब मैंने करियर का स्टार्ट किया था तो वो एक अलग दौर था, और जब मैंने एफएलपी में डिसीजन लिया तो उस वक्त मेरे माइंड में ये था कि चलिए प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, मैं ट्राई करता हूँ। और उस वक्त रिंकू का भी जो माइंडसेट था कि अगर मुझे यहाँ से 5,000 पर मंथ की इनकम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे आज कुछ और बोलना चाहता हूँ। शुरुआत में मैंने क्या बोला आपको कि मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन आज मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। लगभग जो मेरा जर्नी है वो 2011 से 2020 ये 9th ईयर का जर्नी कंप्लीट होने जा रहा है। तो 9 साल के आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी भी ट्राई करने के लिए फॉरएवर में ना आए। फॉरएवर करना है तो करना है। यहाँ पर जस्ट हमें 2 चीज है। पहली बात है हम सीखने के लिए तैयार रहें, दूसरी बात है चेंज के लिए तैयार रहें। ये 2 चीज। और मेरा जो समय लगा था कुछ समय, उसका मेन कारण था मुझे समझ में नहीं आ रही थी कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, ये समझ में नहीं आ पा रही थी। क्योंकि उस वक्त संध्या गुप्ता पानीपत रहती थी और उनके पास टाइम नहीं था, वो बता नहीं पाई। लेकिन जब मेरी लाइफ में पीएल गुप्ता सर आए और फिर आनंद गांधी सर आए, मैं इन दोनों के लिए एक बार थैंक्स चाहूंगा और मैं इन दोनों के लिए अपने तरफ से क्लैपिंग करूंगा कि ये दोनों जब आए तो मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर किए, विजन क्लियर हुआ और फिर हम लोग ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हुए। और इनिशियली हमें जो ज्यादा ट्रेनिंग मिली वो पटना नेट सेमिनार से मिला और वहां पर टीपीएस बेदी सर आते थे, डॉक्टर अनुज सर आते थे और भी कई ट्रेनर्स आते थे, जहां से मेरा सारा डाउट क्लियर हुआ। मैंने 2cc किया और नवंबर 2011 में काम करने के बाद दिसंबर का मेरा पहला चेक था 369 रुपीज का, 369 रुपये का चेक था। वो एक स्टार्टअप था और ये मुझे पता था कि फॉरएवर में आम इंसान की जिंदगी खास होती है, यहाँ जिंदगियां बदलती है, ऐसा बताया गया था और मैंने उस पर बिलीव किया। और मैं भी बिल्कुल आम इंसान हूँ, एक सिंपल पर्सन हूँ। और मैंने जैसा बोला कि जब स्टार्ट किया था तो मुझे लगा कि ठीक है ये कार की स्टेपनी भी सही है, चलिए मैं आज स्टेपनी सेफ्टी के लिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ ये स्टेपनी बिल्कुल नहीं है, आज मेरे लाइफ का ये मर्सिडीज है, बिल्कुल यही है। आज जॉब भले मेरी स्टेपनी है और आज धीरे धीरे जो जर्नी को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आगे क्या हुआ कि फर्स्ट मंथ तो 369 था, लोगों का चैलेंज आने लगा, लोग मना करने लगे। लेकिन तब मैंने धीरे धीरे ट्रेनिंग को बढ़ा दिया, ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे और इनकम बढ़ने लगी। तो फिर इनकम 1200 रुपये का आया, फिर 16,000 आया, फिर एक समय 33,000 आया, फिर एक समय 48,000 आया, फिर एक समय हम मैनेजर बने और मैनेजर बने तो मेरा इनकम जो था वो 72,000 का था, टैक्स कट के 65,000 का था और वो मंथ था जून 2012 का। मतलब लगभग आप बोल सकते हैं कि 6 और 2 8 महीने मुझे लगे मैनेजर बनने में। मैनेजर बनने के बाद थोड़ा सा जो होता है लोग रिलैक्स हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मेरा चेक वहां पर आ गया 50,000 में, फिर अप एंड डाउन आया। लेकिन फिर मेरे अंदर जुनून आया, उत्साह आया, टीम का निर्माण होने लगा और फिर उसी साल 2012 के दिसंबर में मेरा कार प्लान हुआ और मेरा जो इनकम था वो 2 लाख क्रॉस कर गया। तो कभी भी मैंने इस माइंडसेट से बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया था कि मेरी इनकम 2 लाख रुपए की हो जाएगी। मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, जब कलकत्ता में ऑफिस नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी। हाँ, लेकिन उस वक्त कुछ चीजें मेरे अंदर आई थी। वो एक चीज थी रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कलकत्ता के लिए, यहाँ पर नेट सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी चैलेंजेस था उसको मैंने दूर किया और वो धीरे धीरे यहाँ कंडक्ट होने लगा। तो उससे मेरा सक्सेस धीरे धीरे इजी हुआ, कलकत्ता के सभी लोगों का सक्सेस धीरे धीरे आसान होने लगा। और फिर कार प्लान हुआ, फिर हम लोग मैनेजर रिट्रीट गए और एक दिन ऐसा भी आया हमारे लाइफ में
कि 5 लाख 4,98,000 का भी चेक मेरे लाइफ में आया, जो कभी सोच नहीं सकते थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि रिंकू बोल रही थी अगर मुझे पार्ट टाइम में 5,000 रुपये की इनकम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और आज जब उसके पास 5 लाख रुपए की इनकम आने लगी तो अब उसको लगता है कि वाह, क्या ये पावर है इस प्लेटफॉर्म का। तो अभी इस पार्टिसिपेंट में सभी तरह के लोग हैं, कुछ नए लोग होंगे, कुछ एएस होंगे, कुछ सुपरवाइजर होंगे, कुछ एम होंगे, कुछ मैनेजर होंगे। तो मैं सभी लोगों के बीच अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ और उस एक्सपीरियंस के जरिए मैं ये चीज मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले जो लोग आपको यहाँ इनवाइट किए हैं वो कहीं ना कहीं एफएलपी का टेस्ट चख चुके हैं। और जब आपने एफएलपी का टेस्ट ले लिया ना तो फिर दुनिया में किसी भी चीज का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। किसी भी चीज का मतलब ना तो जॉब का टेस्ट अच्छा लगेगा ना बिजनेस का टेस्ट अच्छा लगेगा। और आज की तारीख में क्या है, आज की तारीख में मैक्सिमम लोग इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, जॉब वाले भी जॉबलेस हो रहे हैं और बिजनेस वाले लॉस में जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल हो रहा है। और एफएलपी एक ऐसी कंपनी है जो हमारे पूरे परिवार को पहले हेल्थ देती है, हेल्थ का ध्यान रखती है, फिर इनकम का ध्यान रखती है और फिर फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी का भी ध्यान रखती है। हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम देना है। जब हम टाइम देते हैं तब धीरे धीरे हमें समझ में आती है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि इस प्लेटफॉर्म का पावर क्या है, मार्केटिंग पावर प्लान का पावर क्या है, हम कहाँ पर आए हैं, इन चीजों को समझना है। अभी जो मैंने बोला इनसिक्योर वाली बात, तो यहाँ पर एक और चीज को ध्यान में रखिए कि आज की तारीख में लोगों के सेहत में भी गिरावट आ रही है और फिनेंशियल स्टेटस में भी गिरावट आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हर पर्सन ढूंढ रहा है, एक अल्टरनेटिव की तलाश में है। और आज की तारीख में जो लोग एफएलपी को ज्वाइन कर रहे हैं वो आज सेकंड ऑप्शन के लिए नहीं आ रहे हैं, आज वो एक कैरियर को बनाने के लिए आ रहे हैं। आज वो एज ए प्रोफेशनल आ रहे हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर कैरियर बनाना है, बहुत तरक्की करनी है। और आज की तारीख में एक बात बोला गया है, बड़े बड़े राइटर्स ने बोला है कि आने वाला जो टाइम है वो होगा वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग। ये दोनों का ग्रेट कॉम्बिनेशन हमारा एफएलपी है और आने वाला जो टाइम है इसी दोनों का है। तो हमारे पास ग्रेट कॉम्बिनेशन है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब क्या है, एक चीज और आपको और हमको समझना है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हमारे पास है वो क्या है, एलोवेरा है। दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स बी हनी है, टूथजेल है। अगर एक पर्सन सुबह निकले और शाम तक दुनिया का बेस्ट बी हनी ढूंढता जाए तो कहाँ मिलेगा, उसको फॉरएवर के पास आना पड़ेगा। और दुनिया का बेस्ट मार्केटिंग प्लान भी हमारे पास है, नंबर 1 का मार्केटिंग प्लान हमारे पास है। आपको मार्केट में 100 कंपनी मिल जाएगी जो विटामिन को बेचती है, जो कैल्शियम बेचती है, जो मिनरल्स को बेचती है, लेकिन हमारे बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने वाली कंपनी या प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगी। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं एलोवेरा जेल, वो सबसे पहले क्या करता है, क्लींज करता है। तो क्लीनिंग बहुत जरूरी है। घर की पहले हम सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, फिर पोछा लगाते हैं। तो उसी तरीके से एलोवेरा जेल हमारे बॉडी से टॉक्सिन हटाता है। तो आपको दुनिया में लोग सप्लीमेंट तो दे सकता है लेकिन वर्ल्ड का बेस्ट क्लींजर नहीं दे सकता है। इस चीज को समझना है और लोगों को आगे शेयर करना है। और इसी काम को मैंने आगे करना स्टार्ट किया तो जिससे मेरी तरक्की हुई है, मैं उसी चीज पर आ रहा हूँ। एफएलपी ने बेसिक फंडामेंटल अपनाया है। और बेसिक फंडामेंटल क्या है कि प्रोडक्ट्स नंबर 1, मार्केटिंग प्लान नंबर 1, पे आउट नंबर 1, और हम 80% ऑफ वर्ल्ड छा चुके हैं। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे नए लोग होंगे जिनका डाउट्स क्लियर होना चाहिए। हम एक ग्लोबल कंपनी है, हम एक इंटरनेशनल कंपनी है। हम पानीपत, फरीदाबाद और गाजियाबाद वाली ऐसी लोकल कंपनी नहीं है। कई लोग लोकल कंपनी से फॉरएवर को कंपेयर करते हैं, तो प्लीज इसको कंपेयर ना करें।
आज जो भी लोग आपको वेलनेस इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, वो कौन पर्सन है? वो बहुत बड़े बड़े हस्ती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग विषय में बताने वाले कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, बिल क्लिंटन है, बिल गेट्स हैं। ये सारे वेल नोन पर्सन हैं, बड़े हस्ती हैं। और वेलनेस इंडस्ट्री के विषय में भी बताया गया है कि अगर आज हम वेलनेस के प्रति अवेयर नहीं है तो ऑटोमेटिक हम सिकनेस का पार्ट बन जाएंगे। और सिकनेस कितना सस्ता है, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तब पता चलता है कि हमारे पैसे का क्या वैल्यू है। आज लोगों के पैसे बैंक में जाने की जगह हॉस्पिटल में जा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर में इस तरह का चीजें ना हो, तो आज राइट टाइम है एफएलपी को अंडरस्टैंड करने का। ये दो चीजों का ग्रेट कॉम्बिनेशन है, एक वेलनेस का और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग का, और हम दोनों में वर्ल्ड लीडर हैं। अब मैं आ रहा हूं आपके बीच कुछ पॉइंट को शेयर करने जा रहा हूं, जो पॉइंट हमारे कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है और बहुत मायने रखता है। और जिस पॉइंट को मैंने आपसे सबसे पहले रखा था वो था कि अंडरस्टैंडिंग। जितना अच्छा हमारा अंडरस्टैंडिंग होगा उतना बेहतर हम यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग लेस होगा तो क्या होगा? चैलेंजेस मोर होगा, बहुत ज्यादा चैलेंजेस होगा। लेस अंडरस्टैंडिंग मोर प्रॉब्लम। और अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी तो लेस प्रॉब्लम होगा। मैंने जो शुरुआत किया तो अंडरस्टैंड करके शुरुआत किया, इसीलिए कभी रुका नहीं। आज आप जितने भी बड़े लीडर को देख रहे हैं, एफएलपी में जो भी बड़े लीडर हैं, पंकज सर हैं, टिप्टेश बेदी सर हैं, आशीष गुप्ता सर हैं, नवीन सर हैं, और भी अदर जो भी लीडर हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग पहले ही दिन क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर था, उनका विजन क्लियर था। और इसीलिए आज वो धीरे 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 वो ग्रो एंड ग्रो कर रहे हैं, और आज वो एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल बन चुके हैं। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि पहले करने से पहले आप अपना अंडरस्टैंड क्लियर कीजिए, विजन को क्लियर कीजिए कि यहाँ पर क्या करना है, और ट्राई नहीं करना है, सिर्फ करना है, करते रहना है और लगातार करते रहना है। मेरा सेकंड पॉइंट है बिलीव। ए पर्सन इज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट्स। एक पर्सन जो है, बोलते हैं ना कि मनुष्य अपने विचार से बनता है। तो हमारे विचार जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा हमारा निर्माण होगा। तो क्या हम अपने प्रति, अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं? हम अपने लिए ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा? यस आई कैन डू इट, ये अक्सर बोलते हैं पंकज सर। यस आई कैन डू इट, ये हमें बिलीव करना होगा। खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। तो बिलीव जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा होगा। बिलीव बड़ा होगा तो ग्रो बहुत बड़ा होगा। बिलीव लेवल अगर वीक होगा तो एक्शन भी हमारा वीक होगा। तो प्लीज बिलीव का लेवल को बढ़ाइए। और बिलीव का लेवल कब बढ़ेगा? जब हम ट्रेनिंग में रहेंगे, जब हम सक्सेसफुल लीडर के साथ रहेंगे, तो ये धीरे धीरे हमारा बिलीव बढ़ेगा। दिमाग में जितना अच्छा बिलीव होगा और जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगा उतना अच्छा हमारा रिजल्ट होगा। तो बिलीव पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। शुरुआत में मैंने एक दिन एफएलपी को जस्ट समझा था, बिलीव किया, और उसके बाद इस 9 साल के जर्नी में कभी भी एक पल के लिए भी मैंने डाउट नहीं किया कि मुझे करना है या नहीं करना है। मैंने कभी पुनर्विचार नहीं किया कि एलोवेरा जेल मुझे पीना है या नहीं पीना है, रॉयल जेली मुझे लेना है या नहीं लेना है, इस ब्राइट टूथ जेल को यूज करना है या नहीं करना है। वो आज हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है। तो इस तरह का अटूट विश्वास अगर होगा, अटूट विश्वास, तो हम करेंगे कमाल। ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है हमारा डिसीजन। जब मैंने समझ लिया, जब मुझे प्रोडक्ट पर विश्वास हो गया, एफएलपी पर भरोसा हो गया, तब आपको डिसीजन लेना है। और जब हम डिसीजन लेते हैं, आईडी बनाते हैं, फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो अकेले होते हैं। जिस दिन मेरी आईडी बनी थी
तो मैंने तो जस्ट साइन कर दिया था कि पता नहीं मैं करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि ये मेरे लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, बहुत जरूरी चीज था। और उस डिसीजन से, एक दिन एक पल में लिए गए डिसीजन से आज पूरे परिवार का लाइफ चेंज हो रहा है, आज चेंज हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमारा डिसीजन वीक होगा तो हम लीव करेंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे, और डिसीजन बहुत मजबूत होगा तो हम लीड करेंगे। तो डिसीजन मजबूत होना बहुत जरूरी है, इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। डिसीजन मजबूत कब होता है? जब हमारे पास कुछ सपने होते हैं। मेरा डिसीजन मजबूत क्यों हुआ, उसके पीछे का मेरा एक कारण था, और वो एक सिंपल कारण था। जॉब में मैं मन चाहा तरक्की नहीं कर सकता था, और वहां पे मैं चाहकर भी अपनी इनकम को डबल नहीं कर सकता हूँ। वहां पर चाहकर भी मैं ग्लोबल टूर नहीं कर सकता हूँ। वहां पर चाहकर भी मैं अपने फैमिली को सिक्योरिटी नहीं दे सकता हूँ। ये मुझे उस वक्त पता चल गया था। आज जितने लोग भी जॉब में हैं, आज वो डरे हुए हैं। आज वो आ रही है बातें 33 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, 55 ईयर्स, मतलब कहीं न कहीं वो लोग डरे हुए हैं। लेकिन आज मेरे अंदर किसी तरह का डर नहीं है, क्योंकि जो स्टेपनी थी वो मैंने फेंक चुका हूँ, और आज मैं मर्सिडीज में बैठ चुका हूँ। मुझे समझ में आ गया है जिस दिन भी मैं जॉब से बाहर आऊंगा तो मेरी तरक्की और ज्यादा होने वाली है, बहुत ज्यादा होने वाली है, और बिल्कुल होगा। और मुझे लगता है वो अब दिन आ गया है, बहुत जल्द वो चीजें होने वाली है। तो डिसीजन को जरूर आप लें बहुत अच्छे तरीके से लें। जो नए पर्सन आए हैं, अगर वो अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि मुझे एफएलपी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं उनको एश्योर करता हूं आपको बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं है, और अगर डीएन मंडल, रिंकू मंडल जैसे लोगों का जीवन बदल सकता है, जो एक नंबर, मैं अपने विषय में बोल रहा हूँ, जो थोड़ा शाई पर्सन है, सिंपल है, जो लोगों से बात करने में बहुत शर्माता है, और अगर मैं शर्माते अगर मैं 2 करोड़ प्लस की इनकम को ले चुका हूं, तो क्या आप लोग इतने अच्छे लीडर हैं, इतने अच्छे लीडर के साथ हैं, तो आपकी तरक्की बहुत जल्द होने वाली है और बहुत बड़ी होने वाली है। तो आपको खुद पर भरोसा रखना जरूरी है। तो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किया अंडरस्टैंडिंग पर, अभी तक दूसरा डिस्कशन किया बिलीफ पर, और तीसरा मैंने किया आपसे डिसीजन पर। डिसीजन जब आपने ले लिया तब आपके लिए जरूरी होता है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग जितना अच्छा हम लेंगे उतना अच्छा हम तरक्की करेंगे। ट्रेनिंग हमारे लाइफ में वाइपर का काम करता है, ट्रेनिंग हमारी स्पीड को बढ़ाती है, ट्रेनिंग हमारे चैलेंजेस को कम करते हैं। और मैंने आपको शेयर किया कि जब कलकत्ता में ऑफिस नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं होती थी, तब हम लोग पटना, रांची, दिल्ली ट्रेनिंग के लिए जाते थे। और जब नवाज मैम आई थी मेरठ, तो हम लोग मेरठ भी गए थे। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस जगह मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक स्कूल आपने या मैंने खोल लिया, एडमिशन बच्चे का ले लिया, लेकिन अगर एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं दे रहे हैं तो क्या वो स्कूल चलेगी? नहीं चलेगा। एडमिशन बहुत जरूरी है। एडमिशन के बाद का जो पार्ट है वो पार्ट है एडुकेशन, और वो एडुकेशन इसेंशियल है, वो क्वालिटी का होना चाहिए। जरूरी है कि आप लगातार लें। जो बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, और जो बच्चे कभी कभी जाते हैं उनका रिजल्ट भी वो कभी कभी का ही असर दिखता है। तो वैसा ही होता है हमारे यहाँ एफएलपी में भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, उनसे पूछा जाता है आप क्या करते हैं? अभी तो मैंने एफएलपी ज्वाइन किया है, मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो प्लीज इस तरह के एटीट्यूड से अगर हैं तो उस एटीट्यूड को चेंज करना जरूरी है। आप ट्रेनिंग को फोकस करें, ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दें, बहुत जरूरी है। जितना अच्छा आप प्रायोरिटी देंगे, जितना आप टाइम देंगे, उतना बेहतर, उतनी जल्दी आपकी तरक्की होगी, आपके चैलेंजेस कम होंगे। तो मैं था एडमिशन प्लस एजुकेशन। आपने बहुत अच्छा एजुकेशन लिया, ट्रेनिंग लिया, और उसके बाद अगर मैंने एक्शन नहीं लिया, लोगों से बात नहीं किया,
लोगों को रिक्रूट नहीं किया, तो हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा, हमारा अचीवमेंट नहीं होगा, हमारा पिन चेंज नहीं होगा। और जो लोग आज ट्रेनिंग से दूर भाग रहे हैं, मैं उनके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा कि आज मन चुराओगे तो कल पछताओगे, कर लिया अमल तो हो जाओगे सफल। मैंने बोला आज मन चुराओगे तो कल पछताओगे, कर लिया अमल तो हो जाओगे सफल। टाइम भी भाग रहा है और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अगले 10 मिनट में इस मीटिंग को वाइंड अप कर दूं, क्योंकि ज्यादा रात हो रही है, अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मेरे पास कुछ पॉइंट है, फटाफट मैं आपसे वो शेयर कर दूंगा, डिटेल नहीं करूंगा। चलिए अगला पॉइंट है फोकस। फोकस कहाँ करना है? ऑन सॉलिड फाउंडेशन को बनाने में। और हमारा जो फाउंडेशन है वो क्या है? वो है रिक्रूटमेंट। कई लोग एफएलबी को ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन लोगों से बात नहीं करते हैं, ज्वाइनिंग बहुत कम कराते हैं। तो प्लीज हमारा जो रॉ मटेरियल है वो लोग हैं। आज अगर किसी की तरक्की बहुत बड़ी है, किसी के पास बहुत बड़ा चेक है, तो उसके पीछे का एक कारण है, उनके पीछे एक काफिला है, बहुत बड़ी टीम है। तो आज नहीं तो कल हमें भी उस टीम का निर्माण करना है, तो उस प्रोसेस में आना पड़ेगा। मैं एक बात बोलता हूं कि अगर आप टीम बढ़ाएंगे, ट्रेनिंग बढ़ाएंगे, तभी इनकम बढ़ेगी। टीम बढ़ाना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग भी बढ़ानी बहुत जरूरी है। हम ज्यादा ट्रेनिंग लेंगे तो ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। तो इसको ध्यान में रखिए। अगर इनकम चाहिए तो फोकस आपको एक चीज पर करना होगा, ओनली वन थिंग, कि आपको डेवलपमेंट कैसे करना है। तब वहां पर और आपको फोकस करना होगा। सेट योर गोल, तो आप अच्छे से एक गोल का निर्माण करें, और वो गोल जितना अच्छे से आप क्रिस्टल क्लियर होंगे, जितना आप कमिटेड होंगे, जितना आप जुनूनी होंगे, जितना आप उसको फॉलो करेंगे, जितना अच्छा आपके पास रूटीन होगा। एक रूटीन होता है, बड़े बड़े लीडर के पास एक स्पेसिफिक रूटीन होता है कि 6 से 8 में फिजिकल एक्टिविटीज करूंगा, 8 से 9 में बुक को रीड करूंगा, 9 से 10 में लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, कॉल करूंगा, और उसके बाद में मीटिंग दूंगा। मॉर्निंग में एक सेशन होगा, आफ्टरनून में एक सेशन होगा, और इवनिंग में एक सेशन होगा। तब जाकर वो बड़े लीडर बनते हैं, तब जाकर वो कामयाब हैं, तब जाकर वो करोड़ों करोड़ों का चेक लेते हैं। तो हमें तो करोड़ों का चेक दिखता है, लेकिन उनके पीछे उनकी हैबिट नहीं दिखती है, उनके पीछे वो कितना टाइम देते हैं, कितना डेडिकेशन देते हैं, कितना वो डिटर्मिनेशन रखते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं। उन चीजों को हमें देखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो हमारा रूट जितना अच्छा होगा, फ्रूट उतना अच्छा होगा। और मैं अभी बोल रहा था फोकस ऑन बिल्ड ऑन सॉलिड फाउंडेशन। इस जगह एक पॉइंट है, एक लाइन है कि मास्टरी ऑफ अनलॉक द अदर्स माइंड। जितने भी बड़े लीडर हैं वो दूसरे लोगों के माइंड में इंटर करने की मास्टरी रखते हैं। वो अपनी बातों को इतने सिंपल शब्दों में और इतने शॉर्ट में रखते हैं कि लोग उनसे प्रभावित होते हैं, लोग उनसे जुड़ते हैं, लोग उनसे सीखते हैं, और लोग जीवन को बदलते हैं। हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से, कितने शॉर्ट में, कितना सिंपल तरीके से अपनी बात को रखते हैं। और जो बड़े लीडर होते हैं वो एक ही चीज पर फोकस रहते हैं, एक्शन एक्शन एक्शन। और उसके बाद उनकी फिल्म तैयार हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और उनकी अचीवमेंट बोलती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगला मेरा छठा पॉइंट है लॉ ऑफ स्कूल, लॉ ऑफ फार्मिंग। ये मैंने अमरजीत उभी सर से सीखा था। और उसी जगह मैं बोलना चाहूंगा कि कई लोग आते हैं और बड़े शॉर्टकट में एफएलपी करना चाहते हैं, एफएलपी में अचीवमेंट लेना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं। तो प्लीज शॉर्टकट से दूर रहिए। शॉर्टकट ऑलवेज पॉइजन है। शॉर्टकट में कभी कभी पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर लगातार हमें पैसा कमाना है तब आपको लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि हर मौसम में आमदनी एक जैसी हो तो एफएलपी करें और लॉन्ग टर्म विजन के साथ करें।
इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म विजन बहुत जरूरी है। मैं इस जगह एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, वो एग्जाम्पल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और वो एग्जाम्पल शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। एक दिन मैंने वॉरेन बफेट का स्टोरी देखा, तो उस स्टोरी में था कि सेम हैबिट, सेम रूटीन और सेम कैंटीन से उनका ब्रेकफास्ट का वो कूपन लेते थे और वो इस हैबिट को लगातार करते चले गए, करते चले गए और करते चले गए और लगभग 4 दशक करने के बाद वो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन बन गए। तो यहाँ पर मेरा एक ही मैसेज है, अगर हम भी एफएलपी में आ गए हैं तो आप करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, लेकिन क्या करना है? रिक्रूटमेंट करना है, लोगों से बात करना है, एक्शन लेना है। और जब आप लगातार फोकस हैं, 100% प्रायोरिटी के साथ आप कर रहे हैं, तो एक दिन आप भी मतलब वर्ल्ड के टॉप लीडर में आपकी गिनती होगी। आज जिस लीडर की गिनती हो रही है, वर्ल्ड के टॉप लीडर हैं रॉल किप, उनका जर्नी 26 साल कंप्लीट हो चुका है या इससे प्लस हो चुका है। तो आज वो टॉप अर्नर हैं। बहुत कम लीडर अभी होंगे जो 2 दशक से ज्यादा, अभी इंडिया में तो 2 दशक हो चुका है, तो अगर इंडिया में 2 दशक हुआ है 20 साल, तो 20 साल जो पूरा किए हैं सुनील गुप्ता सर, आज हमारे लिए एक आइकॉन है। मैं तो उनके लिए एक बार क्लैपिंग करना चाहूंगा। मैं उनसे हमेशा सीखता हूँ और एक वाकई हमारे लिए आइकॉन है। तो आज अगर वो लगातार बने हैं तो लगातार तरक्की कर रहे हैं। कई लोग क्या होता है ना, दाएं बाएं बहुत झांकने में विश्वास करते हैं। शादीशुदा लोग भी ना पड़ोसी के भाभी को देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर हमारी शादी फॉरएवर से हो चुकी है तो पड़ोसी को मत देखिए। दूसरे का घास हमें हमेशा हरा दिखता है, लेकिन हमारा घास सबसे अच्छा है, वर्ल्ड क्लास का है, इंटरनेशनल है, हम सबसे अच्छे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर सबसे टॉप अर्नर एफएलपी ने दिया है। आपको प्राउड होना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। लॉ ऑफ स्कूलिंग और लॉ ऑफ फार्मिंग पर मैं बोल रहा था कि लॉ ऑफ स्कूलिंग में क्या होता है कि एनी हाउ मुझे पास करना है, एनी हाउ मुझे अच्छी रिजल्ट करनी है, बहुत अच्छा परसेंटेज हासिल करना है, चाहे जैसे भी हो, चीटिंग करके हो जाए। तो यहाँ पर चीटिंग नहीं चलती है। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप ज्यादा माइंड लगा देंगे, ज्यादा दिमाग लगा देंगे और मैनेजर बन भी जाएंगे, तो कहीं न कहीं आगे चल के हो सकता है आप फेल्यूर मैनेजर हो सकते हैं, वीक मैनेजर हो सकते हैं। सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए लॉ ऑफ फार्मिंग, नेचुरल तरीके से आप ग्रो करें, टीम में रिक्रूटमेंट करें, टीम में लगातार ट्रेनिंग दें और जो भी चीजें हमें सीनियर बता रहे हैं उनको फॉलो करें। आगे मेरा जो पॉइंट है वो है 7th पॉइंट, योर लॉयल्टी, फिक्स योर लॉयल्टी। पर्सनली मैं इस पॉइंट को बहुत विश्वास करता हूं और मैं इसको मानता हूं। सर जी, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, योर लॉयल्टी, फिक्स योर लॉयल्टी। आप अपनी कंपनी के प्रति जितने लॉयल होंगे आपकी रॉयल्टी उतनी अच्छी होगी। आप टीम के प्रति जितने अच्छे लॉयल होंगे उतनी अच्छी आपकी रॉयल्टी बढ़ेगी, उतनी अच्छी इनकम बढ़ेगी। बहुत जरूरी है लॉयल होना। मैं इस पॉइंट पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। और अगला जो पॉइंट है वो है लाइफ इज इन योर हैंड्स, प्ले द गेम, वॉच द गेम। कई लोग बोलते हैं अभी मैं देख रहा हूं, सोच रहा हूं ज्वाइन करूं या ना करूं। कुछ लोग ज्वाइन कर लिए, सोच रहा हूं ट्रेनिंग में आऊं या ना आऊं, करूं या ना करूं, 2cc करूं या ना करूं, रॉयल जेली खाऊं या ना खाऊं। प्लीज जल्दी से जल्दी आप प्ले द गेम में आ जाइए, अच्छा होगा। लाइफ आपके हैंड में है। इस पर मैं एक छोटा सा स्टोरी बोल रहा हूं। एक क्लास रूम में प्रोफेसर आए और उनके हाथ में एक पक्षी था, चिड़िया थी, और उसके बाद उस चिड़िया को उसने पीछे ले गया और पीछे ले जाकर बच्चों से पूछा, अब आप बताओ ये चिड़िया जीवित है या मर गया। तो कुछ ने बोला जीवित है, कुछ ने बोला मर गया। लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट जो दिमाग वाला था, अच्छा स्टूडेंट था, उसने इंटेलिजेंट जवाब दिया कि सर लाइफ इज इन योर हैंड्स। उस चिड़िया का जो जीवन है वो आपके हाथ में है। आप चाहे तो उसे जीवित छोड़ सकते हैं, चाहे तो मार सकते हैं। उसी तरह हमारे पास जो जीवन है ना, सक्सेस होना है,
फेल्योर होना है, हेल्दी रहना है या सिकनेस का पार्ट बनना है, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। चॉइस इज इन आवर हैंड्स। तो आप हम किसी को ब्लेम ना करें। हाँ, इस जगह एक चैलेंजेस आता है, लोग हमें कभी यस बोलते हैं, कभी नो बोलते हैं, कोई बात नहीं है, चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करें, यह हर एक के लाइफ में आता है। आज हमारे बीच पंकज गुप्ता सर हैं, आशीष गुप्ता सर हैं, इनसे ज्यादा नो किसी ने नहीं सुना होगा, इसलिए सबसे अच्छी चेक भी इनके पास है, सबसे बड़ी टीम भी इनके पास है। तो वो अगर उन्होंने झेला है या उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, तो हमें भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और कुछ लोग हमें नो बोलेंगे, कुछ लोग यस बोलेंगे। नो वाले को आउट कर दीजिए, यस वाले को वेलकम कर दीजिए, उसको दिमाग में ज्यादा देर तक मत रखिए। आगे का जो मेरा पॉइंट है, 9th पॉइंट में वाइंड अप की ओर आ चुका हूं। 9th पॉइंट है मेरा, एक्सक्यूज से ऊपर उठिए और एक्साइटेड रहिए। ये बहुत जरूरी है। हमारे अंदर सारे क्वालिटी हैं, सारे क्वालिटी हैं। मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं, मैं बहुत अच्छा प्लान दिखा सकता हूं, मैं बहुत अच्छा से प्रोस्पेक्टिंग कर सकता हूं, बहुत अच्छे तरीके से मैं उनको शॉर्ट और सिंपल वे में मोटिवेट कर सकता हूं, लेकिन एक्सक्यूज दे रहा हूं तो फिर यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो एक्सक्यूज से ऊपर उठिए, एक्साइटेड रहिए, मोटिवेटेड रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर आप और हम नेगेटिव लोगों से दूर नहीं रहेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, और नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा तो फिर वो हमें नेगेटिव रिजल्ट डाल देगा और हम उससे प्रभावित हो जाएंगे, हमारा रिजल्ट खराब होगा। आज जितने भी अच्छे अच्छे अर्नर्स हैं, क्या लगता है उनको नेगेटिव लोगों ने अप्रोच नहीं किया? बिल्कुल किया, लेकिन उसने नेगेटिव लोगों का असर अपने अंदर जाने नहीं दिया। वो अंदर जाने ही नहीं दिए, वो उस तरह का शील्ड लगा कर रखे हैं, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उससे दूर रहते हैं। तो प्लीज उससे दूर रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और जल्दी से जल्दी मैं वाइंड अप कर रहा हूं। अब अगला लास्ट पॉइंट जो मेरा आ रहा है, वो आ रहा कमिटमेंट की ओर, कि कमिटेड रहिए, बहुत जरूरी है। 5 रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। 5 स्टेप का मार्केटिंग प्लान सिंपल तरीके से शॉर्ट वे में लोगों को बताना आना चाहिए। 5 प्रोडक्ट्स की जानकारी बहुत अच्छे से आना चाहिए। मेरी जो चॉइस है वो है एलोवेरा, आरजी प्लस, आर्टिक सी, टूथ जेल और हनी। अगर इस 5 प्रोडक्ट की मास्टरी मुझे आ गई, इसके बाद 2cc की मास्टरी सिंपल वे में क्यों करना है। 2cc हमें ऑडियंस से प्लेयर बनने का मौका देता है, 2cc हमें कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल देता है, 2cc हमें जो जो बेनिफिट देता है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सिंपल वे में जितना अच्छे तरीके से बता पाएंगे। पावर ऑफ 2cc इक्वल टू 120cc। अगर पावर ऑफ 2cc हम बताने में कामयाब हो गए तो हम 120cc भी कर लेंगे और मैनेजर भी बन जाएंगे। इस जगह मैनेजर बनने के लिए आपके पास 5 की पार्टनर चाहिए, 5 पार्टनर, परफॉर्मिंग पार्टनर चाहिए ही चाहिए। और इसी जगह लास्ट वाइंड अप में जो मैं बोलने जा रहा हूं, 5P, मैं इसको पर्सनली बहुत लाइक करता हूं। अब पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। पहला P है प्लेटफॉर्म, हम सबों को मिल चुका है, जो नए लोग हैं पुराने लोग हैं सबों को मिल चुका है। दूसरी बात है प्रैक्टिस, लोगों की प्रैक्टिस अलग अलग है, ट्रेनिंग अलग अलग ले रहे हैं। ट्रेनिंग कुछ लोग ज्यादा ले रहे हैं, कुछ कम ले रहे हैं, कुछ लोग एक्शन कम ले रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा ले रहे हैं। परफॉर्मेंस, परफॉर्म, तो पहला था प्लेटफॉर्म, दूसरा था प्रैक्टिस और परफॉर्म। ये 2 चीज बहुत अच्छा होनी चाहिए। तीसरा चीज है आपके पास पेशेंस होना चाहिए। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन पेशेंस का अभाव है। सर जी 6 महीने हो गए मैं मैनेजर नहीं बना, ऐसा क्या है? अगर 6 महीने में नहीं बने और थोड़ी देर के बाद बने तो क्या अंतर आता है? आज इंडिया में बहुत ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जो 4 साल 5 साल में मैनेजर बने, लेकिन आज उनकी जो इनकम है ना, आप बोल सकते हैं टॉप 5 इनकम में उनकी इनकम आ रही है, बहुत अच्छी इनकम है। वो इनकम 5 लाख और 10 लाख महीने की ले रहे हैं, और जो लोग जल्दी मैनेजर बने हैं उनकी इनकम बहुत वीक है। तो इसका ध्यान रखिए, पेशेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है पेन। जब हम पेशेंस रख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, इनकम नहीं आ रही है, हम वर्थलेस स्टेज से गुजर रहे हैं, वर्थफुल स्टेज में हैं, पेन आ रहा है, उस पेन को झेलना पड़ेगा। और जब आपको इसको झेलने की आदत आ जाएगी, थोड़ा सा बर्दाश्त कर पाएंगे, तब आपके पास प्राइज आएगा। पहले पेन आएगा,
फिर प्राइज आएगा, लेकिन पेन से पहले हमें परफॉर्म करना पड़ता है और परफॉर्म से पहले हमें प्लेटफॉर्म को समझना पड़ता है। तो हम सबों को मार्केट का जो वर्ल्ड क्लास का, जो वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है, वर्ल्ड का बेस्ट मैनेजमेंट मिल चुका है। अब हमें परफॉर्म करना है, पेशेंस रखना है, थोड़ा सा पेन लेना है और प्राइज के रूप में सक्सेसफुल लीडर बन के आना है। मेरा अभी तक का जो सेशन का टाइम था लगभग हो चुका है। मैं एक लाइन से वाइंड अप करना चाहूंगा, वो लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैनेजर पहाड़ है तो मैं दशरथ मांझी हूं, अगर मैनेजर पहाड़ है तो मैं दशरथ मांझी हूं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रण के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ आज हम सबों को गुड नाइट करने के लिए मैं आपके साथ पंकज गुप्ता सर को बुलाना चाहूंगा। और पंकज गुप्ता सर, मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ। क्या बात है सर, मैं तो बड़ा सिंपल पर्सन हूँ सर, मैं कभी भी ट्रेनिंग में नहीं रहता हूँ। मैंने आपके लिए पहले ही बोला था कि आप दोनों की जो सिंप्लिसिटी है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है, और आप लोगों ने आकर के इस बात को भी प्रूव किया है कि यस, बहुत से लोगों का जो डाउट रहता है कि सिंप्लिसिटी के साथ ये बिजनेस नहीं चलता है, तो जो आपकी जर्नी है मैं तो व्यक्तिगत रूप से उसका साक्षी हूँ। तो वो जो सिंप्लिसिटी के साथ आप लोगों ने बिजनेस को बिल्ड किया है वो वाकई ये काबिले तारीफ है। और जो आज आप दोनों का सेशन था वो भी वाकई काबिले तारीफ था। चाहे रिंकू मैम ने जितनी भी बातें की, मैं एक्चुअली क्या मिस कर रहा था रिंकू मैम, आपकी जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स थी ना, आप उन्हें भगा रही थी, मजबूरी थी 1 घंटे की। आप जो स्लाइड थी आपकी उनको आप भगा रही थी, टाइम ज्यादा लग रहा है इसलिए। आई नो, नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ आपसे। आपकी हर स्लाइड में मैं देख रहा था एक से एक लाजवाब कोटेशंस लिखे हुए थे, एक से एक लाजवाब कोटेशन लग रहा था। टाइम ज्यादा लग रहा है, फिर मैं मंडल जी को टाइम नहीं दूंगी तो वो कहेंगे घर में भी तुम बोलो, बाहर भी तुम बोलो, हर जगह तुम ही बोलो। तो आज मैंने मंडल जी को फ्री कर दिया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी दोनों की जो आज की प्रेजेंटेशन है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पूरे दिन के लिए भी कम है। इतना सारा मटेरियल आप दोनों ने आज शेयर किया है, बट 1 घंटे में करना वो आसान काम भी नहीं है। मैं आपकी हर प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड थी रिंकू मैडम, एक एक को देख रहा था, उसमें आपने कमिटमेंट भी टच किया, आपने उसमें एक्शन भी टच किया, उसमें बिलीफ भी टच किया, आपने उसमें फेथ भी टच किया, एवरीथिंग एक्चुअली। अगर मैं देखता हूं तो हर चीज आपकी हर स्लाइड में अलग अलग जगहों पर आ रही थी। और मंडल सर, मैंने चूंकि जिस समय रिंकू मैडम कर रही थी उस समय थोड़ा टेक्निकली चीजों को मैनेज कर रहा था। आपके केस मैंने बहुत सारी चीजें लिखी, सबसे अच्छी चीज मुझे लगी ट्रेनिंग इज लाइक ए वाइपर, आपकी गंदगी साफ करती है। सच ए वंडरफुल थिंग एक्चुअली। ये तो बहुत सारी चीजें मैंने लिखी हैं। मास्टर इन अनलॉकिंग समवन्स माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करना चाहिए। और आपने बोला कि सबसे अच्छी बात क्या है ना सर, एक्शन। या सर आपसे ही मैंने सीखा है। और आज मैं जो भी हूँ, मैं एक बात बोलता हूँ कि सर गोल्ड जब भी आता है तो डस्ट के साथ आता है, अनवांटेड मटेरियल के साथ आता है। मैं भी तो धूल में मिटा हुआ आदमी था, मैं धूल में मिला हुआ था। मुझे आज अगर किसी ने रिफाइन किया या फाइन किया तो किसने किया? एफएलपी ने, एफएलपी के ट्रेनिंग ने, और आप जैसे लीडर ने किया सर। तो आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सारे लोग बिल्कुल डायमंड हैं। आप बस बिलीव करें, और यहाँ पर जो भी ट्रेनर हैं वो आपको एक दिन वर्ल्ड क्लास के लोग बनाएंगे। क्या हम वो 4 दशक काम करने के लिए तैयार हैं? ये बहुत कम लोग तैयार हैं सर। मैं इसी स्टोरी, इसी जगह मैं बता रहा हूँ। मुझे एक जगह जाने का मौका मिला था, वो डॉक्टर बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे, तो वो मेरे जानने वाले थे। तो वो डॉक्टर सर्जन, उनके बेटा यूरोलॉजिस्ट, उनकी बहू गायनो डॉक्टर, और फिर वो नर्सिंग होम में ले गए। उनको प्रोडक्ट देना था, मुझे बी हनी का डिमांड था और वो बुलाए थे। तो फिर नर्सिंग होम जो दिखाए सर, तो G+5 बिल्डिंग थी, 40,000 स्क्वायर फीट में, और एक ट्राइबल एरिया, आपके झारखंड में साहेबगंज बोलकर एरिया है, साहेबगंज, वहां पर। तो मैंने उनसे पूछा सर ये कैसे संभव हुआ? तो वो बताए कि ये लगभग 35 साल से ज्यादा मैं लगातार एक काम को कर रहा हूं, उससे संभव हुआ। तो मेरा एक ही मैसेज हर लोगों के लिए है, सर आप जहां भी हैं, जिस भी लेवल पर हैं, आप लगे रहो। अगर 4 दशक आप दे दिए तो आपकी फैमिली कॉर्पोरेट लाइफ लेने के लिए तैयार रहेगी। अगर आप भटकते रहेंगे तो फिर भटकते रहेंगे, लोग आपको यूज करेंगे। ओके सर, आप कैरी ऑन करें। और बहुत अच्छा आपने बोला था कि एक्शन एक्शन एक्शन, और फिर आपकी फिल्म तैयार हो जाएगी रिलीज होने के लिए। तो वाकई आप दोनों की सादगी, आप दोनों की ट्रेनिंग ने आज बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे नए द्वार खोले होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आप दोनों लोगों ने अपना समय दिया, कीमती समय दिया। मैं जानता हूँ एक तो ऑलरेडी 8 से 9 में शिफ्ट हो गया था, और अपनी अपनी सबकी अपनी टीम्स हैं, सारे काम होते हैं, पर आपने सब चीज़ों को मैनेज किया होगा। और मुझे पता है कि ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आपसे सीखने को मिला।
So from Team Royal Eagles point of view, I am really thankful to both of you, Rinku ma'am and मंडल सर. और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाले समय भी इसी तरह से आप लोगों से हमें कुछ सीखने को मिलता रहेगा. हम सब लोगों को सीखने को मिलता रहेगा एक्चुअली. So thank you very much sir. थैंक यू Thank सर, you. थैंक Thank यू you, वेरी sir. मच. Thank you, sir. और बहुत सबको खुशी बहुत है, बहुत sir. धन्यवाद. धन्यवाद सर. सारे पार्टिसिपेंट्स को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. आप अपना पिन चेंज करें, लेवल चेंज करें, और हम हस्बैंड वाइफ आपके लिए क्लैपिंग करने के लिए हमेशा तैयार और रहेंगे. हमेशा एक्साइटेड रहे, मोटिवेटेड रहे. थैंक So यू. nice of you, both of you.